बताऊं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर है। फिर दहल उठा पाकिस्तान की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमलावर मस्जिद के अंदर पहुंचा और बड़ा ब्लास्ट हुआ। जिसी तरह से पाकिस्तान में धमाका हुआ, शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज थी, सैकड़ों के संख्या में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। यह पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिद है, इमामबाड़ा है, जहां खासी भीड़ थी शुक्रवार को। और आत्मघाती धमाके के बाद और देखिए ठीक इस तरह ऐसे धमाका हुआ है पाकिस्तान में। जोरदार धमाके से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दहल उठी। जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ, यानी नमाज के वक्त एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को अंदर घुसकर उड़ा लिया। पाक में हुए आत्मघाती हमले में 69 लोगों की मौत की खबर है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 170 लोग बुरी तरह से घायल हैं। मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई है। ब्लास्ट के बाद पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है और खबर है कि बारूद से लैस एक संदिग्ध मस्जिद में दाखिल हुआ। उसे गेट पर रोका गया तो उसने धमाके को खुद से उड़ा लिया। धमाका इतना भीषण था कि 5 किलोमीटर तक का इलाका कांप उठा। मस्जिद और उसके आसपास लाशों के ढेर लग गए। पूरे इलाके में दहशत और चीख पुकार मच गई। इस्लामाबाद के सभी अस्पताल घायलों से भरे हुए। जिस मस्जिद में धमाका हुआ वो पाकिस्तानी संसद से सोचिए सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। शहबाज शरीफ का घर यहां से 15 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय 12 किलोमीटर दूर है। आत्मघाती हमलावर ने पाक की सुरक्षा की भी पोल खोल दी है। यह धमाका तब हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए। पाकिस्तान और उसकी एजेंसी हमलावर का पता नहीं कर पाई अब तक। बस ये अलर्ट जारी हुआ कि पाकिस्तान में और हमले हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान में मस्जिद जैसे धमाके का खतरा भी और है। लेकिन इस अटैक में दर्जनों लाशें बिछ गईं। बीएलए का दावा है 280 पाकिस्तानी मारे गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकियों वाला मुल्क है। कैसे? देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है। पाक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंक प्रभावित कह लीजिए या आतंक को पालने पोसने वाला कह दीजिए वो मुल्क है। पाक में टीटीपी के हमलों में 90% का इजाफा हो गया, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी ने साल भर में 500 हमले कर दिए इन पर। बलूच आर्मी भी पाक के लिए सरदर्द बन गया है। बीएलए के हमलों में 60% का इजाफा हो गया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तान को टारगेट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। पाक में 90% आतंकी हमले इन्हीं इलाकों में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हमले होने लगे। अब तो यह मस्जिद में धमाका इस्लामाबाद में हुआ है, यह बता रहा है। अब देखिए जरा, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आतंक से प्रभावित और जुल्म से प्रभावित इलाका है बलूचिस्तान का। यह आ गया नक्शा पाकिस्तान का। इसके दो हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा पाकिस्तान है और दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान है। जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं बलूचिस्तान है। यही बलूचिस्तान में अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रहा है। सोचिए, जिसमें सबसे ज्यादा आतंक है, जिसमें सबसे ज्यादा गोलियां चलती हैं, बम धमाके होते हैं, अमेरिका निवेश करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर इसी इलाके में। यह जो तस्वीर आपने देखी थी कि ट्रंप के साथ शहबाज और मुनीर की तस्वीरें, जो ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है अमेरिका सोना निकालने जा रहा है इलाके से, बलूचिस्तान से, जहां रोज गोलियां चल रही और धमाके हो रहे हैं। देखिए कैसे यह बलूचिस्तान का इलाका है और ट्रंप को बेच दिया है मुनीर और शहबाज ने। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यहां की जमीन में कई बहुमूल्य खनिज पदार्थ दबे हैं। साथ ही बलूचिस्तान में तेल के बड़े भंडार भी हैं। दुनिया में तांबे और सोने की सबसे ज्यादा मात्रा यही है और हाल में अमेरिका ने यहां अरबों डॉलर का निवेश कर दिया है। रेकोदिक जैसी माइनिंग परियोजनाओं में पैसे लगाए अमेरिका ने, जो दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक है। रेकोदिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ईरान सीमा के पास मौजूद है। कुल 1.3 अरब डॉलर यानी 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसके तहत 2028 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। बदले में पाक को करीब 6,000 करोड़ सस्ता लोन मिल सकता है और अमेरिका ने कई दूसरे प्रोजेक्ट में भी निवेश की शुरुआत कर दी है। दरअसल पिछले साल यूएस कंपनी और पाक के बीच समझौता हुआ जिसमें
खनिज सेक्टर में सोचिए 58,000 करोड़ रुपए का अमेरिकी निवेश की बात है। पाकिस्तान दरअसल शहबाज शरीफ, जिनसे पाकिस्तान नहीं संभल रहा, उन्हें चाहिए कश्मीर। और मरियम नवाज गटर के ढक्कनों पर बयान दे रही हैं और कह रही हैं 30 लाख रुपए देने होंगे जो गटर का ढक्कन चुराएगा। अगर 30 लाख होंगे तो गटर का ढक्कन क्यों चुराएगा? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। घूसखोर पंडित पर योगी का हंटर। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर अलग अलग शहरों में बवाल हो रहा है कि इस फिल्म का प्रमोशन रोका जाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। और अलग अलग शहरों में, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह प्रयागराज की तस्वीर है। प्रयागराज में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा और विरोध किया। अगर इनका टीचर जो अभी आया है, अगर इनको हटाया नहीं, इसमें से घूसखोर पंडित नाम नहीं हटाया, चेतावनी है कि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो हम देश भर के सिनेमा घरों को बंद करने का काम करेंगे। अब देखिए जरा एक और तस्वीर बनारस से आई है। बनारस में भी ब्राह्मण समाज ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये अंगड़ाई है, ब्राह्मणों का पान बंद करो। और ऐसा ही प्रदर्शन भोपाल में भी ब्राह्मणों ने किया है इस फिल्म के विरोध में। और न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। बोला है मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी, जय परशुराम, नीरज पांडे, तुझे तो थू है। मैं कल से तुझे कह रहा हूँ कि तू ब्राह्मण होने पे कलंक है। तेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि तू सच में ब्राह्मण है कि नहीं है। अरे मूर्खो, थू है तुम पर, ऐसे ब्राह्मणत्व पर। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। खुद एक ब्राह्मण होके और ब्राह्मण के विषय बोला गया, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और इनको मानते ही नहीं कि ब्राह्मण है। अब खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है और बाकायदा इसके खिलाफ एफआईआर करवाई है। योगी आज हरिद्वार में थे। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है। लड़की फेंक गया चलती गाड़ी से वहां। एक फिल्म और उसके नाम पर ऐसा बवाल मचा कि मोदी और योगी तक एक्शन में आ गए। मनोज वाजपेयी की जिस फिल्म घूसखोर पंडित पर शहर शहर भारी हंगामा और विरोध हो रहा है, फिल्म पर रोक और कड़े एक्शन की मांग हो रही थी, उस पर योगी ने एफआईआर करा दी और साफ पैगाम दे दिया कि ब्राह्मणों या जातियों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने ये गाना गाया है, हमने ये सुना है, ये पढ़ा है। आपने ये नहीं सोचा कि हम ब्राह्मणत्व को हम जिंदा रखें। तो अगर पिक्चर आती है तो उसका हम नीरज पांडे का और मनोज वाजपेयी का मुंह काला करेंगे और पिक्चर को तो हॉल में लगने नहीं देंगे।